Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. Canadian author मार्गरेट एटवुड का फेमस नॉवल द हैंडमेड्स टेल जो 1985 में पब्लिश हुआ था वो 311 पेजेस का ये नॉवल है। इसका जो जोनरे है वो है फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन ट्रेजेडी साइंस फिक्शन फैंटेसी। ये नॉवल इतना फेमस है कि सेम ईयर में ही इसे 1985 में इसे गवर्नर जनरल अवार्ड मिला था, 1987 में इसे ऑथर क्लार्क अवार्ड मिला था और बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुका है, नॉमिनेशन मिल चुका है, जैसे कि बुकर, नेबुला, प्रोमेथियस। इस पर कई बार मूवी भी बन चुकी है, ओपरा टीवी सीरीज बन चुकी है। 1997 में फर्स्ट टाइम इस पर मूवी आई थी। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑफ्रेड से। ऑफ्रेड ही प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है स्टोरी की। तो वो एक कमांडर, उनकी वाइफ है सरेना, उनके घर में रहती हैं। जो सरेना ये गॉस्पेल सिंगर हैं, इन्हीं के घर में रहती हैं। हुआ ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन पर अटैक होकर उनको मार दिया गया है और मोस्ट ऑफ द कांग्रेसी जो हैं उनको या तो मार दिया गया है या उन्हें प्रिजन में रखा गया है। तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और जो न्यूज़पेपर है उसे सेंसर्ड किया गया है। जो रिलीजियस ग्रुप है उनको अंडरटेक कर लिया गया है। जो सोसाइटी के पहले के टेस्टामेंट्स हैं उन सबको बदल दिया गया है। अब सोसाइटी को नई क्लास में बांट दिया गया है। तो जो पीपल्स के राइट थे, मोस्टली जो पीपल्स के राइट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। वुमेंस को लो रैंकिंग क्लास में रखा गया है। उनको ना ही पढ़ने को दिया गया है, ना लिखने को, ना वही कोई मनी ऑन कर सकती है, ना प्रॉपर्टी ऑन कर सकती हैं। तो हुआ यह है कि जब ये जो ग्रुप सारा काम कर रहा होता है वो अपने आप को सन ऑफ जैकब कहलाता है। और ये जो सोसाइटी होती है ये अब जो सोसाइटी बदली गई, अब जो यूएस के ऊपर एक का मिलिट्री रूल कर रही होती है, तो ये अपना आपको सोसाइटी ऑफ गिलियड कहलाती है। तो ये जो हुआ ये है कि पोल्यूशन और रेडिएशन की वजह से जो वुमेन है उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। तो कुछ ही वुमेन्स हैं जो फर्टाइल हैं, उनमें से एक ऑफ्रेड हैं। इसलिए ऑफ्रेड जैसी जो हैंड्समेड्स हैं इन सब का ये काम होता है कि जो हाई रैंकिंग के लोग हैं, मेंस हैं, उनके लिए ये बेबी प्रोड्यूस कर सकें। तो ऑफरेट का भी यही काम होता है। इन्हें कमांडर और सरीना के घर भेजा जाता है। वहाँ पे एक एक इनका डेली रूटीन होता है, रिस्ट्रिक्टेड डेली रूटीन होता है। तो जब ये ऑफरेड मिनिस्ट्रल जो इनका मिनिस्टर टाइम होता है उसमें जो राइट मिनिस्टर पीरियड होता है उसमें जब राइट टाइम होता है तो जो कमांडर है वो उनके साथ सेक्स करते हैं और जो इनकी वाइफ है सरेना वो इनके हाथ पकड़ के रखती हैं ऑफरेट के। ये एक रिचुअल की तरह सेक्स किया जाता है इनके साथ। तो जो इसमें ऑफरेड का जो ओफ है वो ये दिखाता है कि ये एक कमांडर के अंडर है, उनके साथ हैं। तो ये दिखाया गया है ऑफरेड के नाम में। तो जितनी भी हैंड्समेड होती हैं उनके आगे ऑफ लगा होता है। तो इनकी जो डेली रूटीन होती है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। इनको कोई भी फ्रीडम नहीं मिली होती। बस ये बाहर जब इन्हें जाना होता है तो वो सिर्फ शॉपिंग के लिए जा सकती हैं। तो ये एक और हैंडमेड होती है ऑफ गैलन, उनके साथ जाती हैं और उनके साथ जाते जाते ये एक वॉल पे पूछते हैं जहाँ पे जो रिबेलियस होते हैं उनको उनको हैंग किया जाता है। और ये वही वॉल होती है जहाँ पे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती थी। तो इनका एक और रूटीन होता है कि इन्हें डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाना होता है ताकि इनको कोई डिजीज़ ना हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इस पूरे और जब ये शॉपिंग करने जाती हैं तो जो सीक्रेट गिलियड की जो सीक्रेट पुलिस होती है वो हमेशा इनके जैसी जो हैंड्समेड होती हैं इन जैसी वुमेंस के ऊपर इन पे नज़र रखी जाती है। तो सोसाइटी को जैसे अलग अलग क्लास में बांटा गया है। तो जो हैंड्समेड होती हैं ये रेड बरगंडी ड्रेस पहनती हैं और वाइट कैप पहनती हैं ताकि दूर से पता चले ये हैंड्समेड हैं। और जो हाई रैंकिंग वुमेंस होती हैं वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनती हैं। जो लो रैंकिंग मेंस की वाइफ होती हैं वो ग्रीन पहनती थी और उस पर वो रेड पहनती थी और उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन स्ट्रिप्स लगे होते हैं। आई थिंक, मेरे को शायद याद नहीं है कि शायद यही होता है। और जो छोटी लड़कियां होती हैं 14 से कम वो पिंक कलर की ड्रेस पहनेंगी। ये सबके लिए डिसाइड होता है। तो जो बिल्कुल कुक और मेड्स होती हैं वो लाइट ब्लू कलर के ड्रेस पहनेंगी। ऐसे सबको क्लासेस में बांटा गया है। तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग सब वुमेंस ने ये ड्रेस कैरी करनी होती थी। तो
जो अब जब ये ऑफरेड अपनी ये बातें बता रही होती हैं तो ये फ्लैशबैक में भी जाती हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचती हैं, कि पास्ट के बारे में बताती हैं, जिससे कि जो रीडर्स हैं वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकें शुरू का जब नॉवल की स्टार्टिंग होती है। तो जो ऑफरेड हैं ये एक डिवोर्सी एक मैन है, उनसे प्यार करती हैं, वो डिवोर्सी हैं। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देके इनसे शादी कर लेते हैं ऑफरेड से, और इनकी एक लड़की भी होती है, गर्ल होती है। जो इनकी ऑफरेड की मॉम है वो फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं। तो जो इनकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मोयरा, वो एक फियर्सली इंडिपेंडेंट है। तो हुआ ये है कि बहुत सारे पोल्यूशन और रेडिएशन की वजह से, और जो वुमेन्स है उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, और बहुत ही कम औरतें जो हैं वो फर्टाइल रह गई, उनमें से ऑफरेड एक हैं। तो इन औरतों को, जो इन सारी वुमेन्स का बस यही काम था कि हाई रैंकिंग के जो मैन हैं उनके लिए वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस ऐसी वुमेन्स के लिए यही काम होता था। तो ऑफरेड अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती हैं कि जब ये जो पूरा रेवोल्यूशनरी एक्ट है, जो ये ग्रुप था सन्स ऑफ जेकब, ये अपना आपको सन्स ऑफ जेकब ग्रुप कहलाता था। तो ये जो ग्रुप है, ये जब ये रेवोल्यूशनरी एक्ट स्टार्ट हो रहा होता है, तो तब ये अपने हस्बैंड के साथ, अपनी गर्ल के साथ भागने की कोशिश करती हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते, इनको पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद ये अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को नहीं देख पाती, पकड़ने के बाद नहीं देखा होता। तो जब इन्हें पकड़ लिया जाता है, तो सॉरी मैंने शायद ये बताई नहीं लाइन, कि जब मिलिट्री का रूल होता है तो वो सोसाइटी ऑफ गिलियड कहा जाता है इस पूरे उसको। अब तो जब ऑफरेड को पकड़ लिया गया है, तो इनको नहीं पता कि इनकी हस्बैंड कहाँ है, उनकी मैरिज को अवॉइड कर दिया जाता है, नहीं माना जाता उसको, निष्कासित कर दिया जाता है कि अब इनकी मैरिज जो है वो ख़त्म है, मैरिज लाइफ जो है अब ये मैरिड नहीं है, तो अवॉइड कर दिया जाता है। तो इनको एक इंडोक्ट्रिनेशन करके एक सेंटर होता है, उसमें भेजा जाता है ऐसी वुमेंस को, ताकि हैंडमेड बन सकें। वहाँ पे आंट लीडिया करके एक लेडी होती है, वो इन सबको सिखाती है कि कैसे रहना है, और इनका क्या काम है, इनको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो वो इनको सिखाती है, ट्रेन करती है इनको। तो क्योंकि ये जो आंट लीडिया होती है, ये बिल्कुल फेवर में होती है, जो अब सोसाइटी बनी है, जो इसके रूल्स हैं उनके बिल्कुल फेवर में होती है। कहती है ये जो रूल्स बने ना बिल्कुल सही बने औरतों के लिए। अब जो वुमेन्स हैं ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और जो पहले की सोसाइटी थी उसमें ऐसा नहीं था, वो वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो पहले के लिए बहुत अगेंस्ट थी, और अब के लिए ज़्यादा फेवर में थी। तो जब इनकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो इन्हें कमांडर और ये जो इनका रेड सेंटर कहलाते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो नेटिव पीपल होते हैं, वो इसको रेड सेंटर कहलाते हैं, रेड सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफरेड है, और ऑफरेड के साथ मोयरा हैं, ये दोनों ही हैं। तो मोयरा जो होती हैं वो भाग जाती है रेड सेंटर से, लेकिन ऑफरेड नहीं भाग पाती। तो ऑफरेड को कमांडर और उनकी वाइफ सरेना, उनके घर भेज दिया जाता है। और वहाँ पे जब इनका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, तो उसमें जो राइट टाइम होता है, वहाँ पे जो कमांडर होते हैं वो इनके साथ सेक्स करते हैं, और जो इनकी वाइफ है सरेना वो इनके हाथ पकड़ के रखती हैं। तो ऐसा कुछ रिचुअलिस्टिक ये सेक्स करते हैं। तो होता ये है कि उन्हीं के ये ऐसा ये सेक्स करते हैं। तो जो ऑफरेड होती है इनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। ये अपने इवन अपने जो रूम का डोर है वो भी लॉक नहीं कर सकती। तो बस इन्हें जब इन्हें शॉपिंग करनी होती है तभी इन्हें बाहर भेजा जाता है। तो ये और एक और वुमेन होती है ऑफ गैलन, वो साथ में जाती हैं। तो ये जो इनके जैसे ऑफ रेड के आगे ऑफ लगा है और ऑफ गैलन के आगे ऑफ लगा है, तो ये ऑफ ये शो करता है कि ये जो वुमेन है ये एक तो हैंडमेड है, और ये किसी कमांडर के अंडर है, उससे उनसे रिलेट है। ऑफ इसलिए लगाया जाता है। तो ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और शॉपिंग करने तो जाते हैं, लेकिन जो गिलियड की जो सीक्रेट पुलिस होती है वो इनके ऊपर पूरी, जैसी हैंडमेड्स वुमेन्स के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। तो जो एक दिन ये शॉपिंग करते करते एक वॉल के पास चले जाते हैं, जहाँ पे जो रिबेल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो हैंग हो रही होती है। तो ये वही वॉल होती है जहाँ पे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती थी। तो ये जो ऑफ गैलन होती हैं ये बताती हैं कि ये एक अंडरग्राउंड ग्रुप है,
ये उसके अंडर हैं, ये उनके साथ हैं। तो जो ये ऑफरेड है ये इतना नहीं मानती, उनकी बात को इतना ध्यान नहीं देती। तो इनका एक रूटीन होता है कि इन्हें डॉक्टर के पास भी जाके अपना चेकअप करवाना होता है। तो ऐसे इनका रूटीन चल रहा होता है। और इनके रूटीन में सबसे पहला ब्रेक जब आता है, जब ये डॉक्टर इनको ऑफरेड के साथ सेक्स करने के लिए कहता है, ऑफरेड को उनके साथ सेक्स करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो कमांडर हैं वो इनफर्टाइल हैं, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़, तो वो उनको सेक्स करने के लिए कहता है। लेकिन वो मना कर देती हैं, वो कहती हैं कि अगर पकड़ी गई तो वो मारी जाएंगी, तो मना कर देती हैं। तो जब ऑफ गैलेन उन्हें बताती हैं कि वो एक और जो रिबेल्स का ग्रुप है उनके साथ है, तो जो फ्रेड होती हैं वो ज़्यादा सुनती नहीं हैं और अपने डेली रूटीन में रहती हैं। तो जो कमांडर हैं उनका एक रूटीन होता है कि ये लोग बाइबल, जो कमांडर हैं वो पूरे हाउस होल्ड के लोगों के लिए बाइबल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो ऑफरेंड है वो उनके लिए वेट करेंगे उनके रूम में, उसके बाद वो उनके साथ सेक्स करेंगे। तो अब जब ये बाइबल पढ़ते हैं तो ये अपने गार्डनर और अपने शेफूर निक को भेजते हैं ऑफरेड के पास, कहते हैं कि वो उनसे स्टडी में आके मिले, स्टडी रूम में आके मिले। तो ऑफरेड उनके पास जाती हैं, तो ये लोग स्क्रैबर खेलते हैं, और ये जो कमांडर हैं ये इनको पुरानी मैगज़ीन पढ़ने के लिए देते हैं। हालांकि ये एक क्राइम होता है, क्योंकि जो वुमेन्स है वो पढ़ नहीं सकती, ये क्राइम होता है, लेकिन वो उनको पुरानी मैगज़ीन पढ़ने के लिए भी देते हैं। तो ऐसे ही हर रात ऑफरेड जो होती हैं वो कमांडर से उनके स्टडी में जाके मिलती हैं, वो लोग बातें करते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वो बातें करते हैं। तो जो ऑफरेड होती हैं वो इनसे ये भी कहती हैं कि वो कैसे खुश नहीं है ऐसे माहौल में ना, अपनी जो उनकी ये पोजीशन है इससे बिल्कुल खुश नहीं है। तो कमांडर ये कहते हैं कि विदाउट ब्रेक एनी एग ऑमलेट हाउ कैन यू मेक एग, तो मतलब बिना अंडा तोड़े आप एग नहीं बना सकते। तो जब ये हर रात मिल रही होती हैं, तो एक रात जो कमांडर होता है वो ऑफरेड को किस करने के लिए कहते हैं, लोग किस करते हैं। तो अब ये जो रोज़ के जो रिचुअल्स होते थे ना, ये सॉरी ऑफरेड को बहुत ही इतना मतलब अ, बिल्कुल लाइट फील करते थे। अब वो पहले की जैसे नहीं था। तो क्योंकि अब ये कमांडर से ज़्यादा बातें करती थी, उनको ज़्यादा जानती थी। तो जो ये कमांडर है एक दिन इनको अपने साथ एक प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में, एक प्रोस्टिट्यूशन वाली जगह पे लेके जाते हैं, जेसेबेल करके वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ पे जो कमांडर है वो प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करते हैं, और फिर इनको ऊपर होटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे ऑफरेड के साथ सेक्स करते हैं। जो सेरेना होती हैं कमांडर की वाइफ, वो जब उनको लगता है कि भाई अब कोई बेबी तो हो नहीं रहा, तो वो ऑफरेड को कहती हैं कि आप ना निक के साथ सेक्स करें, और जब बेबी होने लगे तो आप ये बताएं कि कमांडर का ही बेबी है ये। तो जो कमांडर होते हैं जब इनके साथ वो सेक्स करते हैं, तो जब सरेना कहती है ऑफरेड को सेक्स करने के लिए, तो उसी रात जो ऑफरेड होते हैं वो निक के साथ सेक्स करती हैं। और जब ये होटल में लेके जाते हैं इन्हें जेज़ेबेल करके, वहाँ पे ना इन ऑफरेड को सॉरी वहाँ पे ऑफरेड को मोयरा दिखती हैं। मोयरा इनकी बेस्ट फ्रेंड जो रेड सेंटर से भाग गई थी वो दिखती हैं। तो जब ये बाथरूम में जाती है, वहाँ पे दो जो लेडीज़ होती हैं वो बात कर रही थी कि मोयरा जो है ना रेड सेंटर से भाग तो गई थी, लेकिन वो वापस पकड़ी गई। तो ये कॉलोनीज़ में जैसे ऑफरेड है किसी कमांडर के अंडर, तो वहाँ जाने के लिए मना कर देती है, तो उसे यहाँ भेज दिया जाता है। तो जब ऑफरेड को कमांडर ऊपर रूम में लेके जाते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, उसके बाद ये निक के पास जाती हैं, निक के साथ सेक्स करती हैं। तो उसके बाद ये मोयरा को भी दोबारा नहीं देख पाती हैं। तो सेरेना भी इनको सेक्स करने के लिए कहती है निक के साथ, और ये करती हैं। फिर ये निक के साथ रेगुलरली सेक्स करना शुरू कर देती हैं। उनकी अपनी जो डेली रूटीन होती है वो ही चलती रहती है। जो ऑफ गैलेन ने इनसे कहा था कि वो एक रेबल के ग्रुप के साथ है, तो ये उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देती और अपने डेली रूटीन में लगी रहती हैं। तो एक बार क्या होता है, जो आंट होती, जो उनकी लीडर थी आंट लीडिया, वो सबको, जो जितनी हैंडमेड्स वुमेन्स होती हैं, सबको इकट्ठा करती हैं कि एक ये रेपिस्ट आया है और ना इसको मारना है, तो आप सब यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले उनको उस रेपिस्ट को सो कोल्ड रेपिस्ट को जो होती हैं ऑफ गैलन मारती हैं। और वो ऑफरेड से कहती हैं कि ये जो सो कोल्ड रेपिस्ट है ये उस रेबल के ग्रुप में था, और उसको कि ज़्यादा दर्द होगा, उसको ज़्यादा ये लोग टॉर्चर करेंगे, इसलिए उसने उसको मार दिया। तो जो अफ्रेड होती हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और वो फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता, तो वो अपनी डेली रूटीन में फिर से बिज़ी हो जाती हैं। तो अब जब शॉपिंग के लिए जाती हैं तो वहाँ पे ऑफ गैलन नहीं आती, ऑफ गैलन के बदले एक और वूमेन आती हैं। तो
वो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ गई। वो कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली। तो जो सीक्रेट पुलिस होती है गिलेड की, जब वो ऑफ गैलन ये देखते हैं कि वो उनके लिए आ रही है तो उन्होंने सुसाइड कर ली होती है। तो जो ये ऑफरेड होती हैं सेरेना को, अब जब ये होटल वाला ये प्रोस्टिट्यूशन वाला ये जेज़ेबेल वाला सीन होता है, उसके बाद जो सेरेना होती है उनको पता चल जाता है कि ये जो ऑफरेड है ये वहाँ गई थी, क्योंकि इन्हें फ्रीडम नहीं होती बाहर कहीं आने जाने की, तो ये क्राइम करती हैं। तो जो सेरेना होती है कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हें एक पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट। तो तभी वहाँ पे ये देखती हैं कि खिड़की से देखती हैं कि एक ब्लैक कलर की वैन आ रही है। वहाँ पे निक आते हैं, वो इनसे कहते हैं कि आप उस ब्लैक वैन में चले जाओ, क्योंकि ये उसी रिबेलियस ग्रुप की है और वो आपको फ्रीडम दिलाएंगे, फ्री हो जाओगे आप, तो आप चले जाओ। जो कमांडर होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, आप मत जाओ। तो ऑफरेड समझ नहीं पाती कि ये फ्रीडम है या नहीं है, या इनको डेथ की ओर लिया जा रहा है या नहीं, लेकिन वो जो ब्लैक वैन होती है वो वहाँ चली जाती हैं, उसमें बैठ के चली जाती हैं। अब इसके बाद नॉवल ख़त्म होता है। यहाँ पे एक एपिलॉग आता है कि 2195 ईयर है, और इसमें जो प्रोफेसर हैं वो, उनको कुछ टेप्स मिली हैं, कुछ कैसेट्स मिली हैं। उनको जब उनको इस चीज़ को, जो गिलियड के जो लैंग्वेज थी उसको जब देखा गया, उनको जब पढ़ा गया, तो तब इनको ऑफरेड के बारे में पता चला, उनके लाइफ के बारे में पता चला। लेकिन ये नहीं पता चला कि उस ब्लैक वैन में बैठ के उनके साथ, ऑफरेड के साथ क्या हुआ, वो फ्री हो गई या उनको डेथ मिल गई। तो इस नावल का यही एंड था। बहुत ही फेमस ये नावल है, और इसे पढ़िए और बताइए कि ये फेमस है कि नहीं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें में शायद मैंने कुछ इधर उधर मिस कर दिया, या शायद कुछ खिचड़ी सी पक गई थी ना थोड़ी बीच में, तो उसके लिए सॉरी। और फिर से मिलते हैं एक और नावल के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।